जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत के बाहर से देख रहे हैं, जहां पर सीढ़ियों में कमरा अदालत के बाहर रश लगा हुआ है। समाअत के अख्ताम पर लोग बाहर निकल रहे हैं। सहाफ़ी मतिउल्लाह जान, हामिद मीर और बाकी दीगर रिपोर्टर्स और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, फैसल चौधरी और दीगर लोग आपको नज़र आ रहे हैं इसमें। और आज की डेवलपमेंट में बड़ी अहम एक चीज़ ये हुई कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई है कि आप मुझे वक्त दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को कहा कि आप मुझे वक्त दें, हम इंशाअल्लाह बाज़याब करवाएंगे। और इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि क्या आप अपनी तरफ से ये वक्त मांग रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं कि आप इदारों की तरफ से, इदारों के बिहाफ पे वक्त मांग रहे हैं। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं अपनी तरफ से आपसे वक्त चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं हामिद मीर साहब, मिसिंग पर्सनस का मामला बढ़ता जा रहा है, आप भी एक मसर आवाज़ हैं, क्या कहेंगे ताज़ा केस में? देखो, नई बात तो नहीं है, कितने शायर उठाए हैं। आपको नाम याद है? आप लोग ये जो नाम याद है आपको, शायर कितने कौन कौन उठाए? हबीब जालिब उठाए गए हैं, हबीब फैज गिरफ्तार होते थे। जी जी, गायब नहीं होते थे, वो गिरफ्तार होते थे। तो जनरल अयूब खान में और जनरल ज़ियाउल हक में ये फ़र्क था कि वो जब फैज़ को और हबीब जालिब को, अहमद फराज को वो गिरफ्तार करते थे, उठाते नहीं थे। अब जब से सिविलियन गवर्नमेंट्स आई हैं तो मुदस्सर नारो लाहौर से 2018 में उसको उठाया, गिरफ्तार नहीं किया। और ताबिश वसीम बलोच उठाया और फिर उसकी लाश मिली। और अब इसको अहमद फराज को उठाया। मुझे अफसोस हुआ है कि अगर उसको पेश कर देते तो मसला ख़त्म हो जाता, लेकिन अब रियासत ने पता नहीं क्या फ़ैसला किया हुआ है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करना है। क्या लगता है पेश करेंगे आज? अब अल्लाह करे करना। हामिद मीर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, हमने उनसे सवालात किए कि आपको क्या लगता है ये मसला थमेगा या आगे बढ़ता जाएगा यूं ही। हामिद मीर ने बड़ी तवाना आवाज़ उठाई है मिसिंग पर्सनस के सिलसिले में, और वक्तन फ़वक्तन वो बोलते रहते हैं। ख़ास तौर पर बलोच मिसिंग पर्सनस के लिए उनकी जो आवाज़ है वो बहुत दूर तक सुनी गई है हमेशा से, और बड़ी एक मज़ाहमत की अलामत रहे हैं हामिद मीर। मतिउल्लाह जान आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी एक बड़ी मुअस्सर आवाज़ हैं, और बैग अपने हमरा, ट्राईपोड अपने हमरा रखते हैं। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त ताज़ा मनाज़िर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं बात कर रहा था केस की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी मुझे वक्त दें, जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी ने यकीन दहानियों के बाद उन्हें मज़ीद वक्त देने का फ़ैसला किया है। और अब जो मोहसिन अख्तर कियानी हैं, उन्होंने जुम्मे तक समाअत जो है वो मुलतवी की है, और अगर वो जुम्मे को पेश नहीं करेंगे तो उस सूरत में फिर कोर्ट को अपना अगला ऑर्डर जो है वो पास करेगी। फ़िलवक्त ये मनाज़िर हम आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत के बाहर से लाइव दिखा रहे हैं। इसी कोर्ट के ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की कोर्ट है, सीढ़ियों के बराबर, और इसी के बिल्कुल ऊपर ये एक मंजिल छोड़ के ये लास्ट पे ये आपको पुलिस एहलकार खड़े नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त साइफ़र की समाअत चल रही है, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक केस की समाअत कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक इस वक्त हिस्टोरिकल मोमेंट है कि नीचे शायर अहमद फ़रहाद जो कि मिसिंग पर्सन में शामिल हो गए हैं, उनके केस की समाअत हो रही थी, जिसमें ISI और तमाम मुतल्लिका इदारों, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने अहमद फ़रहाद को उठा रखा है, या अगर उठाया नहीं भी है तो वो उसको प्रोटेक्शन देने में जो पुलिस है और मुकामी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो नाकाम हुए हैं। तो ये हर दो सूरतों में इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी ज़ाहिर होती है। अगर वो नहीं भी उठा रहे तो प्रोटेक्शन करने में भी नाकाम हुए हैं। तो दूसरी तरफ साइफ़र केस में इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की सज़ाओं के ऊपर जो मुअत्तली की अपीलें हैं उस पर समाअत जारी है।